हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर में। और मैं हूं आपका दोस्त नील चतुर्वेदी। और मैं आज गवर्नमेंट जॉब सेंटर के एंशिएंट हिस्ट्री जीके टॉप क्वेश्चन के पार्ट 2 को लेकर के आया हूं, जिसमें जो पिछले वीडियो की तरह से इस वीडियो में भी हम करीब 20 क्वेश्चन के आसपास जो है रिवीजन के लिए देखेंगे क्वेश्चंस को। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपको मैं बता दूं पहले कि हमारी 2 वेबसाइट्स भी हैं, जिनका लिंक मैं जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। देखिए, जैसे एक ये है www.latestgovernmentjob.com में .com, और दूसरी है www.governmentjobcenter.com। तो इन दोनों पर भी आप विज़िट करें और देखिए कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है। और जो भी नए नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट है उनकी अपडेशन यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए, बिना देर करते हुए ले चलते हैं आपको अपने क्वेश्चंस की तरफ। और आज देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के रिवीजन के पार्ट 2 में जो मुख्य और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। पिछले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे, तो 21वां प्रश्न है, हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हुंसगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपरयुक्त में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो प्रश्न 21 का क्वेश्चन है, इसका उत्तर है केवल एक, यानी पहला सही है। हुंसगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हुंसगी जो है कर्नाटक में स्थित पुरापाषाण कालीन स्तर है, और यहाँ से जो पुरास्थल हैं मिले हैं वो अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजारों के कारण जाने जाते हैं। यहाँ पर अधिकांश जो औजार हैं वो चूना पत्थरों से ही बनाए जाते थे, बलुआ पत्थरों से नहीं बनाए जाते थे। अतः ये जो केवल 1 नंबर है यही सही है, बलुआ पत्थर वाला 2 नंबर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इससे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इन उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यानी कौन 1, 2, 3 जो है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी सही बताना है। तो इसका उत्तर है केवल 3, यानी केवल 3 नंबर सही है। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन उसे मनके बनाए जाने के जो है वो प्रमाण मिले हैं। क्योंकि इसका जो है ये जो पटना है, पटने नामक जो पुरास्थल है वो महाराष्ट्र में है, और यहाँ से जो है 25,000 वर्ष पुराना जो शुतुरमुर्ग के अंडों का जो सेल है वो राजस्थान के बूंदी से भी मिला है। लेकिन इसके अंडों से इस पर जो चित्रांकन और उसे मनके का प्रमाण जो है ये पटने नामक पुरास्थल से मिलता है। अतः केवल 3 नंबर यानी 7 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस जंगली जानवर को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया? गाय, बकरी, कुत्ता या बैल? तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, जो है मानव ने जो है सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ते को। इसके बाद उसने भेड़ और बकरी को पालतू बनाया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें भेड़ नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद जो है उसने भेड़ को और फिर बकरी को पालतू बनाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पय्यमल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, गुफक्राल या बुरजहोम? नीचे जो दिए गए कूट हैं उनको प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 या 2 सही है, यानी पय्यमल्ली और हल्लूर, या फिर 1, 2 और 3 यानी पय्यमल्ली, हल्लूर और महागढ़ा, या फिर केवल 4 और 5 यानी गुफराल और बुरजहोम, या सब के सब सही हैं। यानी कि पुरातत्वियों, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के जो होने के साक्ष्य मिले हैं वो इनमें से कहाँ पर मिले हैं? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी हर जगह पर जो है इन 5 जगहों से जो है शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 25, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जो पुरास्थल को दर्शाता है, सूची 2 जो स्थिति को दर्शाता है वो कहाँ पर स्थित है। तो मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश, कुलडीवा कश्मीर, चिरांद पाकिस्तान, गुफराल बिहार। इसमें से कौन सा सही है? यानी कि जब आप इसको मिलाएंगे A B C D
से 1 2 3 4 को, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से उत्तर नंबर बी सही है, यानी 3 1 4 2, यानी ए का होगा 3, बी का होगा 1 और सी का होगा 4 और डी का होगा 2, यानी कि A1, यानी मेहरगढ़ जो है, नहीं A3, यानी मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। जानते हैं आप मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। वहाँ से गेहूँ और जौ के अवशेष भी मिले हैं। तो अगला जो बी है 1, यानी कि कोल्ड जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। C4 यानी कि चिरान जो है वो बिहार में पड़ता है, और D2 यानी कि गुफरकाल जो है वो कश्मीर में पड़ता है। तो उत्तर भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, देखिए थोड़ा सा पास हो गया है लिखने में, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, यहाँ पर भी कुछ स्पेलिंग एरर हो गई है, और हल्लूर आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तेलंगाना, यानी कि ये भी बिल्कुल जिस तरह से पीछे का था उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि इन युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन ऊपर युग्म में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित हैं कि नहीं, यानी महागढ़ा उत्तर प्रदेश है कि नहीं है, बुर्जहोम कश्मीर में है कि नहीं, हल्लूर आंध्र प्रदेश में है कि नहीं, पय्यमपल्ली तेलंगाना में है कि नहीं। तो कौन सा सही है? 1 2 2 और 3, 3 और 4 या फिर केवल 4? तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, यानी कि केवल 3 और 4, यानी हल्लूर और आंध्र प्रदेश में है और पय्यमपल्ली तेलंगाना में है, यही सही है, बाकी सब गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त जो ऐसे साक्ष्य हैं कि झोपड़ी और घरों के जो निशान मिले हैं, उनसे कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। यहाँ के झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थलों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, यानी 1 और 2, यानी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। नवपाषाण युग के संबंध, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। दूसरा, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। तीसरा, इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था। चौथा, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। इसका उत्तर है उत्तर नंबर 1, यानी इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। केवल यही सही नहीं है, बाकी सब सही है कि औजारों को पैना किया जाता था, उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। पीसने के लिए चीज़ों को ओखली और मूसल को, अभी भी हम लोग देखिए ओखली और मूसल का यूज़ करते हैं। और मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण यानी उन पर चित्रकारी आरंभ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन से संबंधित ये क्वेश्चन है कि कथन आ, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण बा कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं। पहला कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या ए सही है परंतु आर गलत है, या चौथा नंबर कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि नवपाषाण युग से प्राप्त जो उपकरण है वो पूरा पाषाण युग से भिन्न है। इसी कारण से इस युग को हम लोग नवपाषाण युग कहते हैं। इनमें से जो कुछ औजार थे उन औजारों में धार को अधिक पैना बनाने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ठीक है। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन जो नवपाषाण काल में जो कपास उपजाया जाने लगा था और जो कपड़े लोग बुनने लगे थे, ये बात भी सही है, क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए जो आवश्यक पौधे लगने होते थे उनको भी उगाना शुरू किया जाने लगा था, जैसे कि जो कपास जिस पर उगता है वो सब पौधे लगाने लगे थे। तो ये जो है सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? तो मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। तो इसका उत्तर है बेलन दर्रा, यानी पहला। मेहरगढ़ जो है वो किरधर पहाड़ियों में है, वहीं पर है बेलन दर्रा। उसी सभी हरा भरा एक समतल स्थान है ये, और बलूचिस प्रांत में है, हमने बताया ही था। और जो बेलन दर्रा है ना, उधर से ईरान जाने के लिए
मार्ग बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कथन है ए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण है इसका कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। वही पीछे की तरह यह भी है। पहला ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 1, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि जो मेहरगढ़ है वहाँ से जो प्राप्त हुआ है ये जो कब्रें प्राप्त हुई हैं उनमें जो मृतक के सगे संबंधी थे उनके प्रति सम्मान जताने के लिए उनके साथ जो है ये कुछ सामान रख देते थे। अभी भी कहीं कहीं देखिए आप कब्रों में कुछ ना कुछ रख दिया जाता है, तो ये तब भी था, क्योंकि ये एक हिसाब से श्रद्धा व्यक्त करने का या सम्मान व्यक्त करने का तरीका था, और कुछ अपनी मान्यताएं और रीति रिवाज रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया जाता था? बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी। तो इसका जो उत्तर है बकरी है, यानी कि जो बकरी जानवर है उसको मृतक के साथ दफनाया जाता था। ऐसा लोग मानते थे कि ये जो है जब परलोक में आदमी जाता है मरने के बाद तो वहाँ उसको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो उसमें बकरी डाल देते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 33, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? यानी जो पुरास्थल हैं इनमें से मेहरगढ़, हल्लूर, गुफराल और दार्जिलिंग हेडिंग, इनमें से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है दार्जिलिंग हेडिंग, यानी उत्तर नंबर 4। ये जो है 34 नंबर, ये 33 नंबर सवाल का उत्तर है 4 नंबर। दार्जिलिंग हेडिंग जो है ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में जो ब्रह्मपुत्र की घाटी पड़ती है उसकी एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे काष्ठास्म का औजार और बर्तन मिला है, और उस लकड़ी को हम अति प्राचीन लकड़ी मानते हैं जो बहुत सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण मिले हैं, और यहाँ भोजन के लिए लोग अनाज भी उगाते थे। तो और दार्जिलिंग हेडिंग से जटाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। तो ये पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः जो पत्थर है वो चीन से आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चताल ह्यूक परास्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल ह्यूक तुर्की में है। दूसरा, यहाँ दूरदराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना ही एक और ना ही दो। इसका उत्तर है एक और दो दोनों, यानी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, कोल्डीहवा, चिरांद या महागढ़ा। यानी चौकोर और आयताकार इन घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से मिले हैं ये, क्योंकि मेहरगढ़ वही अपने अभी बताया नहीं कि वो बलूचिस्तान का जो स्थान है वहीं से जो है मिले हैं। यहाँ पर चौकोर और आयताकार घर का अवशेष मिला है, और सब हर घर में जो है 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी हैं, और इनमें ये माना जाता था कि ये 4 कमरों का एक सेट है, तो ये भंडारण वगैरह के काम में आता था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो सबसे पहले खोजा गया? यानी सबसे पहले हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या लोथर या सतकांगेडोर, ये कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो इसका उत्तर तो आप लोग जानते ही होंगे, आसान है, सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा को दर्शाता है? नंबर 1 गुजरात भारत, पंजाब भारत, पंजाब पाकिस्तान, काबुल अफगानिस्तान। तो हड़प्पा जो है इसमें वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, इसलिए इसका उत्तर जो है 3 नंबर, यानी कि पाकिस्तान में, ये 3 नंबर पंजाब के पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ जरूर ध्यान दीजिए कि सही नहीं है। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों की विशेषता के संदर्भ में बताया जा रहा है। दूसरा है सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था।
तीसरी बात है कि पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। चौथा है कि इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थीं। इसका उत्तर है 4 नंबर, यानी कि इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां जो हैं वो कच्ची ईंटों की बनाई गई थीं, क्योंकि जो दीवारें थी ना वो इतनी उनको जो है जो चार दीवारी ईंटें जो है कच्ची ईंटों से बनाई थी, लेकिन फिर भी सालों साल इनकी दीवारें खड़ी रही थीं और इनको मजबूत करने की विशेष प्रकार की चिनाई की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तीसरा, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थीं। तो इसमें जो है जो पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है, स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में से इसमें से कथन जो सही नहीं है उसे छांटना है। तो इसका उत्तर है इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, यानी कि 4 नंबर जो है वो कथन सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तीसरा, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो इसमें जो है जो पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है, स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में से इसमें से कथन जो सही नहीं है उसे छांटना है। तो इसका उत्तर है इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, यानी कि 4 नंबर जो है वो कथन सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भी ध्यान दीजिए, सही नहीं है। तो इसमें कहा गया, पहला है इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। दूसरा, इसमें पानी का रिसाव, देखिए मैंने इसे दो बार लिख दिया है, इसको हम पहला वाला हम एडिट कर देते हैं ऐसे ही आपको सुनने के लिए कि इसमें जो है पहला है इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, यानी जो पहला नंबर है यहाँ ये लिखा जाएगा कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर दूसरा नंबर है कि इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तीसरा है कि इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चौथा नंबर है इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है 4 नंबर। इसमें से पूछा गया कथन सही नहीं, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें नहीं निकाली गई थी, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब इन कथनों को में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2 या केवल 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका उत्तर है उत्तर 3, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन जो हैं हमने आज देखे, ये पार्ट 2 है। आगे भी मैं और आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन 20-20 करके लाता रहूँगा। हर पार्ट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो कमेंट करें। और क्योंकि देखिए आप लोग जब कमेंट करेंगे तो उससे मुझे और बेटर बनाने में सहायता मिलेगी, मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ या किस प्रकार के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि इनको बनाने में समय भी लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है मेरे इस चैनल से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सेंटर जो है इस
इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी 2 वेबसाइटें हैं जिसके थ्रू आपको जो है समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और मैं इसके बाद और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।